इसलिए सुखमनी साहब में एक पूरी अष्टपदी है जिसमें उन्होंने कहा कि जो संत की निंदा करता है उसका ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान होगा। तो सोचने में लगता है कि अरे मतलब वो तो बंदा संत से दुश्मनी कर रहा था, लेकिन दुश्मनी करके भी उसका तो सत्यानाश हो रहा है। तो बोले वो तो होगा ही ना, जो फल बीज बीजेंगे फल तो वही मिलने हैं। तो ज्ञानी की गई निंदा, तो निंदक को ज्ञानी के ही अशुभ कर्मों का, माने एक तो उसका अपना कर्म उसका फल है, प्लस जो ज्ञानी का अशुभ कर्म इस वर्तमान क्रियामान कर्म में हो रहा है वो भी उसी को ट्रांसफर हो जाता है। कितना हो गया, कितने गुना हो गया वो। संत के हते को रखे ना कोई, हाँ, संत के निंदक का थान भ्रष्ट होए। बड़ी जबरदस्त अष्टपदी, मैंने कहा आपको पहले भी सुझाव दिया था, इसको जरूर सुनिएगा, पढ़िएगा उसको। संत का निंदक मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के हते को रखे न कोय, संत के निंदक का थान भ्रष्ट होए। तो ये जो निंदा करने वाला है, ज्ञानी के अशुभ कर्मों के फल वही भोगता है, अपने कर्म प्लस ज्ञानी के। और जो ज्ञानी की सेवा करता है, ज्ञानी से प्रेम करता है, ब्रह्म ज्ञानी से जो श्रद्धा का भाव का रिश्ता बनाता है, वो ज्ञानी के किए गए शुभ कर्मों का फल वो प्राप्त करते। ज्ञानी प्राप्त नहीं कुछ करेगा। जैसे भुना हुआ चना अब कभी अंकुरित नहीं होगा। शास्त्र की रीति से, कर्म की रीति से सन्यासी को यज्ञ करने की इजाजत नहीं है। सन्यासी कैन नॉट डू यज्ञ। वाई? क्योंकि सब यज्ञ धन, पुत्र, खेत, खलिहान, मकान की इच्छा से होते हैं। ज्ञानी को कोई इच्छा ही नहीं। ज्ञानी ने तो कषाय वस्त्र पहन लिए, जीते जी मर गया है वो संसार के लिए, तो उसको यज्ञ करने की इजाजत नहीं है। सन्यासी कैन नॉट डू एनी यज्ञ। वो बात अलग है, उसमें चढ़ावा और बहुत सारा आ जाता है। इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे तो सन्यासी हैं पर यज्ञ करते भी हैं, यज्ञ खुद भी बैठते हैं, लेकिन टेक्निकली वो यज्ञ नहीं कर सकता है। किसी किसी जगह में कुछ महात्माओं ने ये कहा कि हम जब यज्ञ का आयोजन कराते हैं तो अपने लिए उसका फल नहीं चाह रहे, अपने भक्तों के, क्योंकि भक्तों को अकल नहीं रहेगी, कुछ करते नहीं है, तो अपने शिष्यों के उद्धार के लिए हम यज्ञ का आयोजन का संकल्प करते हैं। पर सन्यासी कहते हैं कि यू आर नॉट परमिटेड टू डू एनी, बिकॉज नाउ यू आर आउट ऑफ दिस कर्म सिद्धांत। कुछ चाहिए ही नहीं संसार का, तो यज्ञ क्यों करोगे? यज्ञ का साक्षी हो सकता है, पर ज्ञानी श्रेष्ठ कर्म करता है। सोचो, ज्ञानी दान करता है, ज्ञानी कर्म मंत्र अनुष्ठान करता है, ज्ञानी यज्ञ का आयोजन करता है। अच्छा, और तो छोड़िए, सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान, ज्ञानी गुरु सबसे बड़ा दान रोज कर रहा है। कितना पुण्य है उसका। अब इसका पुण्य फल कौन भोगेगा? बोले ज्ञानी नहीं भोगेगा, उसके प्रेमी भोगेंगे। है ना, क्या अमेजिंग बात है। तो आप जब सोचते हो कि तुम गुरु के संग जुड़े तो तुमने कुछ खास काम कर लिया, कि तुमने थोड़ा कार्य कुछ कर दिया, तुमको हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा गुरु के संग जुड़ना गुरु के शुभ कर्मों की पाइपलाइन का फल तुम्हारी ओर आ गया है। इसीलिए संत के, महात्मा के सानिध्य में रहने वाले भक्तों के निजी जीवन के कष्ट, दुख सब वो मिटने लग जाते हैं। उसके कष्ट मिटने लग गए। भाई वो कैसे? एक से एक कथा कहानी तुमको ऐसी श्रवण करने को मिल जाएगी। किसी शिष्य से बैठ के पूछना, और बहुत सी बातें ऐसी जिनका तुम्हें ज्ञान भी नहीं होगा, तुम्हें खुद के लिए भी ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञानी के शुभ कर्मों का फल उसके प्रेमियों को, ज्ञानी के अशुभ कर्मों का फल उसकी निंदा करने वालों को मिल जाता है।
पूर्व के जो संचित कर्म हैं, वह संचित कर्म ज्ञान अग्नि से दग्ध होते। मैं फिर कह दूं, समाधि अवस्था में संचित कर्मों के बीजों का क्षय होता है, निर्विकल्प समाधि में। तो जिसने निर्विकल्प समाधि की तैयारी करी, अनुभूति करी और फिर ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास गया है, तो कर्मों का बीज नाश होकर के आ रहा है। गुरु के आदेश से ध्यान करते करते उस निर्विकल्प समाधि तक गया तो उसके बीज समाप्त हो जाते। फिर सुन लिया ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से मैं अकर्ता, मैं साक्षी, मैं असंग, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं, ये जानने से पिछले कर्मों से यूं छूट गया और वर्तमान के कर्मों से ज्ञानी शुभ अशुभ कर्म हो रहे हैं। शरीर है तो कर्म तो होंगे, पर ये जो वर्तमान में कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों का फल भी वो खुद नहीं ले रहा, उन वर्तमान के कर्मों का फल भी वो अपने शिष्यों और निंदकों में कर्म का प्रिंसिपल काम करता है तो वो उनको मिल जाता है। भाई आप मनाली चले जाइए, आप चाहो ना चाहो ठंडी हवा आ ही जाएगी। ऐसे ज्ञानी गुरु की सेवा में जो गया, तो ज्ञानी के शुभ कर्मों के फल का हिस्सेदार वो हो जाता। जैसे पिता की जायदाद पुत्र को मिलती है, पुत्री को मिलती है, गुरु जो है वो शिष्य का नादज पिता होता है, शब्द से उत्पन्न। शिष्य गुरु के नाद से उत्पन्न हुआ है। Biological father and father of sound, you can say. From sound the relationship has happened. गुरु मंत्र देता है, फिर साउंड आ गया। गुरु ज्ञान देता है, वो भी शब्द से है। तो शब्द से, नाद से जो उत्पन्न हुआ उसे हम कहते नादी संतान। और वीर्य से जो उत्पन्न हुआ वो हुआ बिंदी संतान। बिंद माने वीर्य, सीमेन। जैसे पिता की जायदाद पुत्र को मिलती है, बस यूं समझिए ऐसे ही ज्ञानी गुरु के शुभ कर्मों की जायदाद उसके प्रेमी शिष्यों को मिलती। और ज्ञानी के अशुभ कर्म, बोले वो भी प्रेमियों को कहते नहीं, वो उसकी निंदा करने वालों को। तो देखिए, हिंग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा हो गया। इसलिए कबीर जी का बड़ा सुंदर शब्द है, निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा मोको लगे प्यारी, निंदक बाप निंदक महतारी, निंदक मेरे कपड़े धोवे। निंदा करने वाला मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरे कपड़े धोता है। किसके? मन के कपड़े। वो निंदा कर रहा है, अशुभ कर्म उसी को जा रहे हैं, तो मन तो निर्मल ही हो रहा है ना, उससे दाग छूट रहे हैं, दाग छूट रहे हैं उसके। तो अपनी निंदा से ज्ञानी घबराता नहीं है। और कोई करे तो कबीर जी तो कहते हैं, निंदा करने वाला मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि मेरे पाप कर्म का, अशुभ कर्मों का, unknowingly or knowingly, whatever is happening, that is going on to the निंदक। वो सोच रहा है मैं ज्ञानी की बुराई कर रहा हूं, पर उसे ये नहीं पता वो अपना नुकसान कितने बड़े तल पर कर रहा है। ज्ञान के विक्षेप शक्ति के आश्रित ज्ञानी के प्रारब्ध कहिए पूर्व के किसी एक जन्म विषय किए इस जन्म के आरंभ के कर्म की भोग से निवृत्ति हुई। ये जन्म जिस एक कर्म की वजह से शुरू हुआ, वो इस जन्म में भोग से खत्म हो जाएगा। अर्थात ज्ञानी अपने आने वाले दुख या सुख के कर्म भोग से वो कभी पीड़ित नहीं होता है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ज्ञान हो जाने के बाद कभी दुख ना होगा, पर भूलिए नहीं, शरीर से कर्म जो हुए थे, उस एक कर्म से यह जन्म हुआ, तो उस जन्म, इस जन्म में उस पूर्व के कर्म का फल तो आएगा ना। तो ज्ञानी के जीवन में दुख भी आएगा, रोग भी आएंगे, अपमान भी आएंगे, निंदा भी आएगी, बैठे बैठाए लोग बुराई करने लग जाएंगे, बैठे बैठाए लोग आरोप लगाने लग जाएंगे, बैठे बैठाए लोग निंदा करने लग जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं। एक तो होता है सच बात कैसी है, पर एक है कि लोग बना लेते हैं बात, वो कुछ भी बना लेते हैं। तो अब उसको तो परिस्थिति का सामना तो ज्ञानी को करना पड़ेगा।
कबीर जी को करना पड़ा, गुरु नानक देव को करना पड़ा, महात्मा बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा। महावीर के कानों में कील ठोक दिए गए थे और वो मौन रहे और उनके कानों में कीले ठोक दिए गए थे क्योंकि वो नग्न रहते थे। गांव वालों ने कहा ये पागल है क्या, इसको समझ नहीं लगती, इसको होश में लाओ। तो उनको होश में लाने के लिए उनके कान में कीले ठोक दिया। अब आप सोचिए कितना कष्ट उन्होंने सहा होगा और मुंह से आह भी नहीं करी उन्होंने और खून बहता रहा उनका। फिर बाद में किसी समय पर किसी ने उनके वो कीले निकाले होंगे, पर कितना कष्ट। बुद्ध का शरीर पेचिश से गया। ही हैड अ वेरी बैड डायरिया, ही डाइड विद डायरिया। रमन महर्षि कैंसर से जाते, रामकृष्ण परमहंस कैंसर से जाते हैं। तो शरीर में कितनी भयंकर पीड़ा रोग उन्होंने भोगे हैं। तो किसी ज्ञानी के शरीर में कष्ट आता देख करके ये मत समझिएगा कि इसके कोई ज्ञान में कमी होगी इसलिए इसको कष्ट आया, क्योंकि शरीर का दुख सुख उसके उस पर्टिकुलर कर्म के आश्रित है और ज्ञानी उसमें शिकायत नहीं करता कि वाई इट इज हैपनिंग टू मी, क्योंकि जो वाई कर दे वो ज्ञानी नहीं है। माने सारा संसार तो मिथ्या है पर जो मुझे दुख हो रहा है ना वो सच्चा है, बात नहीं बनती। जब सब मिथ्या है तो फिर ये जीवन में जो दुख हो रहा है वो भी मिथ्या, शोक हो रहा है वो भी मिथ्या, निंदा हो रही वो भी मिथ्या, विरोधी बोलते वो भी मिथ्या। लेट इट हैपन। स्वप्न से अधिक की जब सृष्टि दिखती नहीं तो आदमी क्या शोक करे और क्या मोह करे। तत्र क मोहा क शोका एकत्व अनुपश्यतः। जिसने उस एक का दर्शन कर लिया उसको क्या मोह होगा। क मोहा, कैसा मोह उसको। कह शोका, उसको किस बात का शोक होगा। एकत्व, जिसने उस एकता का, मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा और ब्रह्म की एकता का जिसको निश्चय हो गया। पश्यत, उसने ये देख लिया, उसे न मोह न शोक। सुख आता ना तो हमें उससे बड़ा मोह हो जाता है, ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही बना रहे, ऐसे वो रहेगा नहीं, जाएगा। उसका स्वभाव है बदलना। दुख आता है हम कहते कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, और जाएगा अपने समय से, आएगा भी अपने समय से। तो ज्ञानी के जीवन में दुख सुख होगा, प्लीज नोट दिस। ज्ञानी के जीवन में शोक नहीं होगा, रोग हो सकता है। टू सिचुएशंस, एक रोगी है और बैठ के रो रहा है मुझे क्यों हुआ क्यों हुआ। ज्ञानी को रोग है पर वो बैठ के रो नहीं रहा, जो इलाज हो सकता है वो करता है, और अगर दर्द सहनी पड़ेगी तो सह लेता है, क्योंकि उसमें भारी तितिक्षा होती है। और तितिक्षा इसी को कहते हैं, कष्टकारी परिस्थिति को सहन करने का बल उसके अंदर होता है। तो उस बल की वजह से जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, कितना ही शोक आ जाए, कितना ही बड़ा रोग आ जाए, सबको सहन कर लेता है विदाउट एनी ग्रज। ए भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ज्ञानी के मुख से ये शब्द कभी नहीं निकलेंगे। महात्माओं की जीवनी थोड़ी पढ़नी चाहिए, उनके जीवन का स्ट्रगल क्या रहा है वो जानना चाहिए। उससे यह समझ लगती है कि कैसे कैसे कष्ट सहन करने के बाद भी उनकी चित्त की वृत्ति कभी बिगड़ती नहीं थी। तो ज्ञानी के विषय में वो कहते हैं कि राग द्वेष का अभाव है ना ज्ञानी के मन में, तो राग द्वेष का अभाव है तो उस कारण से कमल के पत्ते की तरह वो कीचड़ में रहता है, पर कमल के पत्ते पर कोई बूंद कभी चिपकती नहीं। ये खासियत है कमल पत्र की। उसे बूंद डालो ना तो लगता है इस पे बैठी है, पर जरा सी ऐसे पत्ता टेढ़ा हो जाए या हवा आ जाए तो वो बूंद लटक के नीचे गिर जाती है और पीछे निशान भी नहीं छूटेगा। कीचड़ में है कमल। तो राग द्वेष संसार के इस कीचड़ में ज्ञानी कमल की भांति खिला रहता है, और कुछ कीचड़ उसकी पत्तियों पे गिर भी सकता है समय अनुसार,
परंतु जैसे कमल के पत्ते पर कुछ टिकता नहीं, ऐसे ही ज्ञानी के मन पर कुछ टिकता नहीं। न राग न द्वेष, स्थिति जो होए सो होए। तो वर्तमान में वो राग द्वेष रहित है, अकर्ता है, अभुक्ता है, इसलिए इस वर्तमान में नए कर्म का खाता वो खुलता नहीं। पर फिर भी व्यवहार में कर जाएगा तो कुछ तो शुभ अशुभ होगा, पर वो शुभ अशुभ की भी चिंता ज्ञानी को नहीं है। अशुभ जाएंगे निंदकों के पाले में, शुभ जाएंगे उसके भक्तों के पाले में। ज्ञानी वर्तमान के कर्मों से भी मुक्त है और ज्ञानी पूर्व के कर्मों से भी मुक्त है। वो इसलिए क्योंकि संचित कर्मों को निर्विकल्प समाधि में वो दहन कर चुका है। वर्तमान जिस एक कर्म से ये शरीर चल रहा है उसको वो भोग लेता है। जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जो हो। या तो ज्ञानी सर्व कर्म से मुक्त है, यहीं से कर्म रचित जन्मादि संसार से भी मुक्त है। इस रीति से ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति होवे। इति श्री विचार चंद्र उदय ज्ञानी कर्म निवृत्ति प्रकार वर्णन नामी का 12 कला समाप्त। ये कला बहुत छोटी सी थी पर बहुत गहरी बात है इसमें। मेरा ये सुझाव है कि आप लोग, गीता में बहुत सुंदर प्रश्न अर्जुन ने उठाए हैं कि ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है, ज्ञानी के कर्म कैसे होते हैं, ज्ञानी कैसे उठता बैठता है। हे प्रभु मुझे ये भी बताओ। और कृष्ण ने बहुत विस्तार से उसको बताया। और सत्य यह है कि अब जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा, क्योंकि आपकी फोरग्राउंड सही हो गई। जब फोरग्राउंड सही होती है तो फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो सच ये है कि शायद 10 साल 20 साल बाद जब पुनः आप विचार चंद्रोदय पढ़ेंगे तो मजा आज से अधिक आएगा तुम्हें, क्योंकि आज तो अभी चैलेंज हो रहा है, कुछ ही समझ आती कुछ नहीं आती, कहीं स्ट्रगल करते हो कहीं कुछ होता है। सो यू आर स्ट्रगलिंग एंड देन ईगो कम्स इन, ले सबको समझ आ गई मुझे ही नहीं आई, ले सबने सही उत्तर दे दिया मैंने ही नहीं दिया। वो जो बीच में ईगो आती रहती बड़ी तकलीफ देती। और कईयों को तो स्ट्रेस हो गई है, तो बड़ी स्ट्रेस हो गई हमको तो विचार चंद्रोदय से। तुम्हें हैरान हो रही थी मैं, लो जिस ज्ञान को सुन के चिंता मुक्त होते हैं वो ज्ञान को ही लेकर इनको स्ट्रेस हो रही, बोले समझ नहीं आती। और गुरुजी कहते हैं आप अभी योग्य नहीं हो। तो गुरुजी झूठ बोल रहे हैं क्या? और गुरु तो सत्य बोल रहे हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ कि गुरु का प्रॉब्लम हुआ? तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें आपके समझ का जो फ्लो है वो थोड़ा अटक जाता है। कभी बात नहीं समझ आई और कभी पूर्व के आग्रह बीच में आ जाते हैं, कभी कोई अपनी ही कंफ्यूजन बीच में आ जाती है, कभी विषय बड़ा कठिन होता है। जैसे अध्यास और भ्रम अन्य व्यतिरेक जब हुआ तो लोगों की बड़ी कष्ट हो गई थी। मुझे तो चेहरे दिखते हैं ना, पर यही जब आप पुनः 5, 10, 20 साल बाद जब इसको आप पढ़ेंगे तो क्या है, दूसरे तीसरे चौथे बार में कुछ बात और खुलेगी, फिर और खुलेगी, फिर और खुलेगी। ज्ञान के पथ की यही महिमा है। जैसे शराब जितनी पुरानी उतनी नशेड़ी हो जाती, ऐसे ही श्रवण किया हुआ ज्ञान जब पुनः पुनः तुम सुनते हो, पुनः पुनः स्वाध्याय करते हो, एकांत में बैठ के जब पढ़ोगे, और इन अ फ्लैश एवरीथिंग गेट्स illuminated. It's a most wonderful experience. It's a most wonderful experience.